हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैत एडू सर्कल। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधी जी का जो सोच था वो किन किन सोर्सेज पे बेस्ड था। ठीक है, तो देखो पहले इंट्रो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गांधी जी आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आइडिया। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था वो रिलीजियस था, वो सोशल था। वो रिलीजियस मीन्स धर्म के प्रति भी था, समाज के प्रति भी था, तो सबके प्रति गांधी जी ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, गांधी जी's आइडियोलॉजी इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट ऑल्सो मोरल एंड रिलीजियस। गांधी जी एज हम जानते हैं कि गांधी जी हमारे क्या है, हमारे फ्रीडम फाइटर है। तो बट उनका व्यू सिर्फ पॉलिटिक्स के प्रति ही नहीं था, पॉलिटिकल ही नहीं था, बल्कि मोरल भी था, रिलीजियस भी था एंड सोशल भी था। ठीक है, हिज आइडियोलॉजी मेनली बेस्ड ऑन पीस, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था वो पीस के प्रति भी था और सत्याग्रह के भी रिलेटेड था उनका आइडियोलॉजी, एंड नॉन वायलेंस। उनका जो आइडियोलॉजी था, अगर हम लोग मोटा मोटा कहें तो गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था वो पीस, शांति की तरफ, सत्याग्रह की तरफ, नॉन वायलेंस में ही रिवॉल्व करता था। अगर हम लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें अपने अपोजर को दिखाना है कि हम सही हैं आप गलत हो, तो हमें पीस के रास्ते पे चलना चाहिए, सत्याग्रह के रास्ते पे चलना चाहिए और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में। तो पहला है हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो हिंदू फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे। ऐसे वो हिंदू तो थे ही, बट वो बात करते थे राम राज्य की, जहाँ पे सबका साथ हो, सबका विकास हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं गांधी जी इन्फ्लुएंस बाय हिंदू फिलॉसफी। वो गांधी जी जो थे वो हिंदू फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावशाली उन पे असर था हिंदूवादी का फिलॉसफी का। पर्टिकुलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। वो नॉन वायलेंस को बहुत प्रेज करते थे। सत्य, ट्रुथ को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। एंड सर्वोदय। सर्वोदय मीन्स एक प्रिंसिपल है गांधी जी का, मीन्स में वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब प्रिंसिपल्स पे गांधी जी क्या करते थे, बिलीव करते थे। और ये सब प्रिंसिपल उनको कहाँ से मिला, तो वो हिंदू फिलॉसफी से मिला। ठीक है, दूसरा है टॉलस्टॉय एंड क्रिश्चियनिटी। गांधी जी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू थे तो वो हिंदू ही सोच से जुड़े हुए थे। उनको जहाँ से इंस्पिरेशन मिलता था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उस जगह से वो उठा लेते थे, डिस्पाइट ऑफ कि वो कौन सा रिलीजन है, वो कौन सा सेक्ट है, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। उनको बस अच्छे अच्छे प्रिंसिपल वो गैदर करते थे अपने साथ। टोल्स्टॉय एंड क्रिश्चियनिटी से भी गांधी जी ने अपने इंस्पिरेशन को ड्रॉ किया है। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? अब जो देखो, अगर आपको पता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को मारा पीटी नहीं करके हमें उस अपने अपोजर को दिखाना है कि आप गलत हो। कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग नॉन वायलेंटली रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, नॉन वायलेंटली उनके खिलाफ लड़ेंगे कि देखिए आप गलत हैं, हम सही हैं। ठीक है, टीचिंग ऑफ जीसस ऑन लव एंड कंपैशन। तो जो जीसस क्राइस्ट थे, जो गॉड हैं क्रिश्चियन लोग के, तो उनका जो व्यू था लव के प्रति कि हमें हर लिविंग बीइंग को, हर प्लांट एनिमल को, सबको हम लोग को प्यार देना चाहिए। कंपैशन मतलब हमारा कुछ कंपैशन होना चाहिए सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ। ठीक है, अब देखो गांधी जी जो थे वो जैनिज्म से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, वो जैनिज्म से भी बहुत इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, स्पेशली कौन सा कॉन्सेप्ट? तो नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट जो जैनिज्म में सिखाया जाता है कि हमें वायलेंस नहीं करना है। कंपैशन होना चाहिए सब लिविंग बीइंग के प्रति, जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति एक लगाव होना चाहिए कि हाँ ये लोग भी लाइफ, इन लोगों में भी लाइफ है, इन लोगों के भी कुछ फीलिंग्स हैं, तो उन लोगों को भी हमें समझना चाहिए। तो ये हमें जैनिज्म सिखाता है। तो गांधी जी जैनिज्म से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। गांधी जी अडॉप्टेड फास्टिंग एस्केटिक प्रैक्टिसेस फ्रॉम जैन ट्रेडिशन। जो गांधी जी थे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो भूख हड़ताल करते थे। किस लिए? कि अपने अपोजर को दिखा सके कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। तो उसमें वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते थे? फास्टिंग का, ना कि वायलेंस का। वो फास्टिंग करके दिखाते थे कि मैं सही हूँ। एस्केटिक प्रैक्टिसेस, साधु संत का जीवन गांधी जी जीते थे। एक धोती ओढ़ते थे और एक धोती को वो पहनते थे। ठीक है, जबकि वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे की कमी थी, फिर भी वो एस्केटिक प्रैक्टिसेस जीते थे।
गांव के देहात के लोगों के साथ जैसे वो कपड़ा पहनते थे वैसा ही पहनते थे। किस लिए? क्यों? वो अपने आप को रिलेट कर सके उन लोगों से। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से उठाया था? जैनिज्म से उठाया था। ये मैंने पिक्चर बनाई है गांधी जी का, कमेंट्स में बताओ कैसा है। तो देखो, चौथा क्या गांधीयन आइडियोलॉजी का चौथा सोर्स क्या है? तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। गांधी जी जो थे वो रिलीजियस टेक्स्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स, सबके मतलब थॉट से इंस्पायर थे। अब देखो, गांधी जी जो थे उन्होंने अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था कहाँ से? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से। गांधी जी थे उन्होंने अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से भी अपना इंस्पिरेशन लिया था। जैसे कौन कौन हो गए? तो ये जो मैं नेम लूँगा ना तो उसको अच्छे से नोट करके रखना, एग्जाम्स में वो नेम लिखोगे तो मास्टर पे अच्छा इंप्रेशन होता है। जैसे थोरियो एंड रस्किन, ये दो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना व्यू दिया है, ठीक है ना। तो उन दोनों के व्यू से गांधी जी क्या थे? बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो थोरियो एंड रस्किन का व्यू क्या था? जो बोलता था, एडवोकेट करता था फॉर सिंप्लिसिटी, साधारण रहो, सेल्फ सफिशिएंसी, खुद पे डिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, एंड रेजिस्टेंस मीन्स अगर किसी ने कोई आपको अप्रेस कर रहा है, मीन्स दबा रहा है, तो उसको आप रेजिस्टेंस से जवाब दो, ना कि लड़ाई से, मार काट से जवाब दो, ठीक है। तो ये सब किसका व्यू था? थोरियो एंड रस्किन्स का, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो उससे भी गांधी जी क्या थे? बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनके व्यू से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है। जो इंस्पिरेशन था गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस का, वो भी गांधी जी ने कहाँ से लिया था? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से लिया था। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में गांधी जी ने की थी, तो उसका इंस्पिरेशन गांधी जी ने भी कहाँ से लिया था? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ही लिया था, ठीक है। पांचवा इंस्पिरेशन था महात्मा गांधी का भगवद गीता, द सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर, ठीक है। तो गांधी जी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता टीचिंग। जो भगवद गीता में सिखाया गया है, बताया गया है, उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा अटैच थे। उसके लर्निंग को गांधी जी बहुत ज़्यादा क्या करते थे? प्रेज करते थे, ठीक है। भगवद गीता इज अ सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर। सैक्रेड मीन्स पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर है, ठीक है। गीता एम्फसिस ऑन ड्यूटी, राइटनेस एंड डिटैचमेंट। तो गीता का जो टीचिंग था, ड्यूटी मीन्स अ पर्सन जिसको कुछ ड्यूटी मिला है तो उसको अपने 100% अपना ड्यूटी को क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। ये गीता में सिखाया गया है। राइटनेस, सच बोलना, सच की पूजा करना, सच को मानना, सच को ही अपना धर्म समझना, ये गीता में सिखाया गया है। फिर डिटैचमेंट, किसी भी वस्तु से, लोगों से अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर लेना, जो आजकल के लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं आमतौर पे, अपने चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना। तो इन सब चीज़ों में गीता का टीचिंग है कि इन सब चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो इस जो ड्यूटी हो गया, राइटनेस हो गया, डिटैचमेंट हो गया, इन सब चीज़ों से गांधी जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो भगवद गीता भी एक बहुत मेजर सोर्स प्ले करता है गांधी जी के आइडियोलॉजी के लिए। दिस प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग गांधी जी एथिकल व्यू। गांधी जी का एथिकल व्यू शेप करने में भगवद गीता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर छठा पॉइंट है साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस। साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस हम लोगों को पता है कि 1915 में, डेट शायद मैच नहीं हो रहा है, 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे। उसके पहले वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। तो उनके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मीन्स काले गोरे का भेदभाव उनके साथ हुआ। तो वो गांधी जी को बहुत ख़राब लगा। सो वो उससे भी गांधी जी ने अपना एक्सपीरियंस गेन किया एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। इट फ्यूल्ड हिज कमिटमेंट टू फाइटिंग इनजस्टिस थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स। तो जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक्सपीरियंस हुआ, लाइक उनको काला बोला जाता था, ब्लैक इंडियंस बोला जाता था, तो वहाँ पे उनको बहुत ख़राब लगा ये डिस्क्रिमिनेशन। तो वो उनको फ्यूल्ड कर दिया, मीन्स उन पर एकदम लगा कि हाँ अब हम क्या करेंगे, इसको फाइट करेंगे इनजस्टिस को, किससे? नॉन वायलेंस मीन्स से, ठीक है। मीन्स अब हम लोग अगर हमको कोई काला बोल रहा है तो हम उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, बल्कि उनकी गलती को उनको उसके कॉन्शियस माइंड में बैठा देंगे कि आप गलत हो। कैसे? तो नॉन वायलेंस मीन्स से करेंगे, ठीक है।
देखो 7वां पॉइंट क्या है, 7वां है पर्सनल एक्सपेरिमेंट। तो गांधी जी इज लाइफ वॉज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने लाइफ के साथ ही बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रुथ पे, नॉन वायलेंस पे, ठीक है ना। तो वो भी उनका बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है उनके आइडियोलॉजी में। हिज पर्सनल एक्सपेरिमेंट आर रिफ्लेक्शन ऑन हिज ओन एक्शन। गांधी जी जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे ट्रुथ पे लेकर, नॉन वायलेंस पे लेकर, सत्याग्रह पे लेकर, जो भी एक्सपेरिमेंट वो करते थे वो अपने एक्शन में ही वो उसको क्या करते थे, इंडल्ज कर देते थे, मिला लेते थे, ठीक है ना। और उनके एक्शंस को देख के पता कर सकते थे कि हाँ ये गांधी जी का ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट को अपने आप पे ही परफॉर्म करके फिर अपने ही एक्शन में वो उसको इन्वॉल्व करते थे। उनका पर्सनल एक्सपेरिमेंट था लेड टू रिफाइनमेंट ऑफ हिज आइडियोलॉजी। तो गांधी जी जो अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गांधी जी के आइडियोलॉजी को रिफाइन करने में, मीन्स क्लीन करने में, उनके व्यू को, पर्सपेक्टिव को क्लीन करने में उनका खुद का एक्सपीरियंस का ही बहुत बड़ा हेल्प हाथ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अरे भाई मैं देखता हूँ आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे को भी तो कुछ मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाओ। थैंक यू।